भाजपा को लगा बड़ा झटका, कांग्रेसी प्रत्याशी 103 मतों से विजय। जी हां, पूरी खबर हम आपको विस्तार से देंगे, तब तक वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हां, आपको बता दें, देवदास जिले के बागली विधानसभा अंतर्गत नगर परिषद सतवास में नगर परिषद अध्यक्ष जय नारायण यादव के निधन के बाद रिक्त हुए वार्ड 5 के पार्षद पद हेतु मतदान के बाद आज आए नतीजों में भाजपा को झटका लगा है। यहां से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी लाला पटेल 103 वोट के अंतर से विजय हुए हैं। लाला पटेल को 492 तो भाजपा से प्रतिद्वंदी राजेंद्र यादव को 389 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को महज 10 वोट ही मिल सके हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्षेत्र में यह पहला चुनाव था। चुनाव में जोशी की भी प्रतिष्ठा जुड़ी थी। इस चुनाव के नतीजों के बाद अब भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष पद भी खोल सकती है, क्योंकि अब यहां भाजपा को 6 सीटें जबकि कांग्रेस की 7 सीट हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका दौरे पर निकल रहे हैं, जहां उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर ही पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिका के बाद पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर भी जाएंगे। वो 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर होंगे। इस दौरान पीएम कई अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जानकारी साझा की गई है। कानपुर जिले की 42,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंद हो सकती है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी, भूलेख अंकन और आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है, उनके पास 23 जून तक का समय है। जिन किसानों दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें इसी महीने किस्त मिल सकती है। विदित हो कि पिछली बार 2.5 लाख लोगों की सम्मान निधि आई थी। सरकार ने सम्मान निधि के 14वीं किस्त जारी करना शुरू कर दिया है। जो किसान पहले से किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और उन्होंने केवाईसी नहीं कराए, तो उन्हें कराना जरूरी है। साथ ही जो किसान अभी हाल ही में इस योजना से जुड़े हैं, उनके लिए भी केवाईसी कराना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की सुविधा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। UIDAI की ओर से जारी किए जा रहे इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की समय सीमा 14 जून 2023 तक की है, जिसे बढ़ा दिया गया है। अब आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आपके पास 3 महीने का वक्त है, जिसे आप ऑनलाइन तरीके से अपडेट करा सकते हैं। UIDAI ने जानकारी दी है कि आप पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ को 14 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। भारत राष्ट्र समिति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी मोर्चे से नहीं जुड़ेगी। यह बात BRC के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कही है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी मोर्चे के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा जैसे पहले के प्रयोग फेल हो गए थे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कई चर्चित फैसलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत सिद्धारमैया सरकार ने मतांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है। अरब सागर में 10 दिनों तक छाए रहने के बाद चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के नजदीक दस्तक दे दी है और गुरुवार शाम 7 बजे इसके टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मौसम विभाग ने कहा कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उत्तरी अरब सागर से 115 से 125 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से सौराष्ट्र तट के करीब पहुंचा है। इसकी रफ्तार 140 किमी प्रति घंटा तक भी हो सकती है। तूफान की वजह से सौराष्ट्र और कच्छी तटों पर 10 से 14 मीटर तक ऊंची लहरें उठी है। तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मंत्री बेटा अचानक नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया है, इस पर से नीतीश कुमार ने पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग के अंदर की बात बीजेपी को बता देते थे, इसलिए मैंने बोला कि पार्टी को मर्ज करिए या जाइए यहाँ से। 13 जून को अचानक मंत्री संतोष सुमन मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई थी। रिजाइन करने के बाद उन्होंने कहा था कि JDU में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को विलय करने का दबाव किया जा रहा था। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कृषि मानव सभ्यता का केंद्र है, इसलिए कृषि मंत्री के रूप में आपका कार्य केवल अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को संभालने का नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक को चेतावनी दी है कि वह भारत में अपने संचालन को बंद करने का आदेश जारी करेगा। सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक के मामले की जांच को लेकर कर्नाटक पुलिस के साथ सोशल मीडिया दिग्गज के कथित असहयोग के बाद यह आया है।